सर्वगुण संपन्न है सिंधु संस्कृति, क्योंकि सिंध की पावन भूमि वैदिक और हिंदू संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही है। 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव में पहली बार आयोजित सिंधी सत्र में मुख्य अतिथि राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर लाल थदानी ने कहा कि पूर्वजों की बल मानसता के चलते और अखंड भारत का दिवा स्वप्न लिए हमें सिंध प्रदेश का त्याग करना पड़ा। अब नई पीढ़ी का दायित्व बनता है कि वे पुरानी पीढ़ी के दिशा निर्देश पर सिंधी बोली, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के प्रयास जारी रखें। कोटा के वरिष्ठ लेखक, भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी और प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक रहे किशन रतनानी ने सिंधी बाल साहित्य पर पत्र वाचन करते हुए कहा कि सिंधी बाल साहित्य की सभी विधाओं में कहानियों, कविताओं, नाटक, बच्चों की पत्रिकाओं के जरिए बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसका सीधा असर संस्कृति पर पड़ता है। राष्ट्रीय सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उदयपुर के पत्रकार व सिंधी फिल्मों से जुड़े कलाकार कमल वर्नानी ने केंद्रीय और राज्य सरकारों से सिंधी अकादमियों के गठन, सिंधी फिल्मों, कलाकारों और सिंधी अखबारों के प्रोत्साहन और सुरक्षा की आवश्यकता जताई। चित्तौड़गढ़ लॉ कॉलेज के युवा प्राचार्य डॉक्टर राजेश खटवानी को भी आमंत्रित किया गया। संचालन चित्तौड़गढ़ के ही सिंधी समाज के मीडिया प्रमुख योगेश भोजवानी ने संभाला। प्रारंभ में इस आयोजन के संयोजक चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अनिल सक्सेना ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि साहित्य उत्सव प्रदेश में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 40 कवि और लेखक शामिल हुए। कार्यक्रम समाज में बदलते परिवेश, बदलाव और संस्कारों को सुदृढ़ करने के प्रयास पर केंद्रित रहा। आज भी वाटर हार्वेस्टिंग इतनी रिच नहीं है हिंदुस्तान की, इंडिया की। उस जमाने में ईंटों के मकान हुआ करते थे, क्रमबद्ध मकान हुआ करते थे, क्रमबद्ध दुकानें हुआ करती थी, जो आज भी कहीं नहीं देखने को मिलती। अंग्रेजी होते हुए भी मेरी 4 साल की पोती मेरे साथ सिंधी में बात करती है। कम से कम ये एक जज्बा तो होना ही चाहिए, अपने संस्कृति के प्रति प्यार तो होना ही चाहिए। लेकिन मुझे वो माएँ आज नहीं मिलती जो सिंधी में लोरी सुनाती हो। लेकिन मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मुझे आज भी वो बांसवाड़ा का पहला कार्यक्रम याद है, जब सिंधी एकेडमी का पहला प्रोग्राम हुआ था। रात को 1-1:30 बजे एक सिंधी अम्मा आई थी साहब, वही टिपिकल सिंधी वेशभूषा में, बड़ी बड़ी नथ और सिंधी चोली वगैरह में, दादा मुखे तव्हां सां गॾु नचणो आहे, मुझे आपके साथ नाचना है। और 1:30 बजे रात को मैंने ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार, या मेरे युवा साथी रवि कृपलानी वगैरह बैठे हुए हैं, उन्होंने सुन रखा है। चित्तौड़ में ये मेरे साथ थे, हरीश लखानी बांसवाड़ा में, और कमल तो हमेशा मेरे साथ रहा है, छाया की तरह मैं इसके साथ, ये मेरे साथ। तो एक अनुभव है। मैं कोरोना की बात कर रहा था साहब, 4 बार मुझे कोरोना हुआ, लेकिन जो लोग दहशत में जिए, चाहे कैंसर हो चाहे कोरोना हो, जो भी दहशत से जीता है उसका जीवन काल ज्यादा नहीं चलता है। जिसने कैंसर को भी जी लिया ना, तो उसने जग जीत लिया। तो उन दिनों बीकानेर में मुझे जब भेजा गया, मैंने कलेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा साहब एक गीत भेजूंगा, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स और मेरे नर्सिंग स्टाफ कोरोना के मरीजों को देख के रो रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं। बताइए मैंने कौन सा गाना गाया होगा? किशोर कुमार का गाना आपने भी सुना होगा, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उजाले भरे। बहुत कहानियां सुनी थी मैंने मेरे नाना से, मेरे मम्मी से, मेरे पिताजी से। खूब जफाकशी की, खूब मेहनत की, और हम बड़े शान से 2 या 3 लाइनें छपवा लेते हैं। 17वीं बार सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष बने मुखी फलाना। युवा बुजुर्गों को आगे नहीं आने देती, बुजुर्ग युवाओं को आने ही नहीं देते, और फिर ले दे। हमें विरासत में मिलती है, लेकिन संस्कृति हम खुद बनाते हैं। हम जो करते हैं, जिस तरह से हमारा व्यवहार होता है, उससे संस्कृति बनती है। 1975 से लेकर 2025 तक के 5 दशक का मेरा लेखन व साहित्यकार के रूप में जो सफर है, अनेक संवेदनाओं, संरचनाओं, संस्कारों और स्वरूपों से जुड़ा है। सिंधी भाषा में लेखन के लगभग 35 वर्ष पूरे हुए। इन 35 वर्षों में, जैसा उन्होंने बताया, कि मेरे 16 पुस्तकें हैं, जिनमें कहानी संग्रह, कविता संग्रह, एकांकी संग्रह है, 2 हिंदी कहानी संग्रह भी है। आइए